Hello everyone, today we will talk about 5-flucytosine. It is an anti-metabolite category of antifungal drugs. Here it is written that it is pyrimidine antimetabolite. Pyrimidine antimetabolite meaning is that it acts by inhibition of pyrimidine. So first let's know about what are pyrimidines. We had studied that DNA consists of codons. It contains 4 codons: A, G, T, C, adenine, guanine, thymidine, and cytosine. A and G is known as purine, whereas TC is known as pyrimidine. Here it is written that it is pyrimidine antimetabolite. That means it works by inhibiting pyrimidine. Here we have seen that pyrimidine is either T or C. That means either it will be thymidine or cytosine. Our drug, the 5-flucytosine, acts by inhibiting synthesis of thymidine. We can also write here it is a pyrimidine antimetabolite or it is thymidine antimetabolite. That means कि ये फंगल के अंदर जो DNA होता है उसकी सिंथेसिस को रोकेगा. कैसे रोकेगा? क्योंकि DNA में 4 टाइप्स के कोडॉन्स होते हैं जिनमें से ये एक्ट करेगा थायमिडीन पे और इसकी सिंथेसिस को रोक देगा, जिसकी वजह से आगे चल के DNA की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और वो फंगल आगे चल के ग्रोथ नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. अब बात करते हैं नेक्स्ट. 5-flucytosine हैज़ सुप्रा एडिटिव एक्शन विद एम्फोटेरिसिन बी. दैट मीन्स अभी एंटी फंगल कैटेगरी की एक और ड्रग थी एम्फोटेरिसिन बी. अगर हम उसको और 5-flucytosine को साथ में लेते हैं, मतलब इन दोनों ड्रग्स को अगर साथ देंगे तो जो हमारा एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि एम्फोटेरिसिन क्या करता है, हमने देखा था ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में होल्स बना देता है, माइक्रोपोर्स बना देता है और उस माइक्रोपोर्स उस होल के थ्रू हमारा ये वाला ड्रग 5-flucytosine एंटर करेगा और आगे चल के ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाएगा. तो एक तरह से बोल सकते हैं ये सिनर्जिस्टिक एक्शन हो गया कि अगर हम 2 ड्रग्स को साथ में लेते हैं तो जो हमें अफेक्ट देखना है वो बहुत अच्छा अफेक्ट आता है. अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें. हियर इट इज़ रिटन दैट 5-flucytosine गेट्स कन्वर्टेड इनटू 5-fluorouracil. अब हम ये देखते हैं कि जो 5-flucytosine ये जो हमारा ड्रग है, जो 5-flucytosine है, ये हमारा एक प्रो ड्रग है. प्रो ड्रग का मतलब ये है कि ये इनएक्टिव रहता है और ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो फंगस होता है उसके अंदर जाने के बाद ये अपने एक्टिव फॉर्म में आता है. जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है वो 5-fluorouracil होता है. ये इसका एक्टिव फॉर्म है. लेकिन हम इसको जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी टैबलेट है, जो हम इसको कंज्यूम करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में करते हैं. क्योंकि ये जो इसका एक्टिव फॉर्म है ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है. समझ में आया? इसका जो एक्टिव फॉर्म है ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए हम इसको प्रो ड्रग के फॉर्म में लेते हैं, इनएक्टिव के फॉर्म में लेते हैं. और ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है? ये हमारी सेल में कन्वर्ट नहीं होता, ये फंगस के सेल में जाके कन्वर्ट होता है. इसका मतलब ये है कि अब इससे, इसके एक्टिव फॉर्म से हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ये टॉक्सिक था इसका एक्टिव फॉर्म. तो हमने क्या किया, इसका एक रास्ता निकाला और हमने इसको इनएक्टिव फॉर्म में लिया, प्रो ड्रग में लिया. अब ये मेडिसिन जाएगा फंगस के अंदर. उस फंगस में एक एंजाइम होता है साइटोसाइन डीएमिनेज. इस एंजाइम की मदद से ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ सारी फंगस के अंदर हो रही है.
और ये याद रखिएगा, ये वाला जो साइटोसाइन डीएमिनेज है ये फंगस सेल का एंजाइम होता है, ना कि हमारी बॉडी का। अब 5-फ्लोरोयूरेसिल कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड में। इसके बाद ये आपका रोकता है कन्वर्जन ऑफ 5,2-DUMP को इनटू 5-TMP। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब ये क्या है, ये यूरिडिन से थायमिडीन बनता है फंगस के अंदर विद द हेल्प ऑफ थायमिडिलेट सिंथेटेस। अब ये क्या है, ये भी एक एंजाइम है जिसकी हेल्प से हमारा थायमिडीन बन रहा था। अब मैंने बताया था कि डीएनए में होता है 4 कोडॉन्स AGTC, इसी से डीएनए मिलके बना होता है। हमारी ड्रग जाके थायमिडीन की सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से जब थायमिडीन नहीं बन पाएगा तो अब 3 कोडॉन रह गए, 1 कोडॉन नहीं रहेगा, तो आगे चल के जो डीएनए बन रहा था वो नहीं बन पाएगा। अब ये क्या करता है, ये वाली दवा, हमारी दवा 5-DUMP मतलब यूरिडिन से जो थायमिडीन बन रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, यहाँ पे जाके काम करेगा। कैसे करता है, ये अपना हमने लिया इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्रग में, ये कन्वर्ट हुआ एक्टिव फॉर्म में। अब फिर ये कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिलिक एसिड में, और ये आपका इनहिबिट करता है किसको, थायमिडिलेट सिंथेटेस को। ये जो हमारा एंजाइम था जो कन्वर्जन करवा रहा था 5-DUMP को 5-TMP में, इस एंजाइम को जाके रोक देता है, जिसकी वजह से थायमिडीन नहीं बन पाता है और आगे चल के डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है। समझ में आया। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डेवलप टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ द एंजाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल टू 5-फ्लोरो साइटोसिन टू 5-फ्लोरोयूरेसिल। कौन सा एंजाइम है, साइटोसाइन डीएमिनेज है। ये वाला एंजाइम कन्वर्जन करवा रहा था 5-फ्लोरोयूरेसाइटोसिन को इनटू 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब ये एंजाइम ही आपका रुक जाए, अगर कम हो गया, इसका अमाउंट कम हो गया, सिंथेसिस फंगस में कम हो गई, तो क्या होगा, ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, एक्टिव फॉर्म में जा नहीं पाएगा और नीचे की स्टेप्स नहीं हो पाएंगी। और हमने पहले ही देखा था कि ये एक्टिव फॉर्म में कब जाता है, जब वो फंगस के अंदर चला जाता है, मतलब कि हमारी दवा तब काम नहीं करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, एक्सक्रीशन इज मेनली थ्रू किडनी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अवॉइडेड इन पेशेंट विद रेनल इम्पेयरमेंट, मतलब ऐसे पेशेंट जिनका किडनी में प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को हमें नहीं लेना है। एडवर्स इफेक्ट्स में आता है डोज रिलेटेड बोन मैरो टॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लो डोज में लेंगे तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम हाई डोज में लेते हैं तो हमारा बोन मैरो टॉक्सिसिटी कराता है, मतलब कि जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हमारे बनते हैं वहाँ पे जाके ये टॉक्सिसिटी कर देता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं और हमें अनीमिया जैसे और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी, जैसे बताया था कि अगर हम लीवर फेलियर में दे रहे हैं तो भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें रीनल फेलियर एंड लीवर फेलियर दोनों आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फर्दर एडवर्स इफेक्ट्स में आपका नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आता है एज यूजुअल। यूज़ हो जाएगा इसका यूज्ड अगेंस्ट स्ट्रेन्स ऑफ कैंडाइडा एंड क्रिप्टोकोकस। ये जो दोनों फंगल होते हैं इन्फेक्शंस जिनकी वजह से हमारे स्किन ब्लड अफेक्ट होती है, वहाँ पे हम इस मेडिसिन को देते हैं तो ये इफेक्टिव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।